रात्रि क्लास चल रहा था 16/5/1967। दूसरे पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी कि बच्चे फिर माया से हार खा जाते हैं। तो बाप आर्डर देते हैं, सुंघाओ उनको संजीवनी बूटी। क्या कल्प कल्प हार खा जाते हैं। तो क्या करो, संजीवनी बूटी सुंघाओ। क्या है संजीवनी बूटी? तो फिर से सुरजीत हो जाए, खड़े हो जाए। कल बताया था संजीवनी बूटी पवित्रता की संजीवनी बूटी है। उसका प्रैक्टिकल रूप कौन है? पवित्रता का प्रैक्टिकल रूप है राम को धारण करने वाली। कौन धारण करता है? राधा। कौन से राम को धारण करती है? त्रेता वाले राम को नहीं, त्रेता वाला राम नहीं, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं। रमते योगिनो यस्मिन्निति राम। कौन सी योगी लोग रमण करते हैं? योगी साधारण भी होते हैं, योगी असाधारण भी होते हैं। तो असाधारण योगी किन्हें कहें? कोई को पता नहीं। असाधारण योगी हुए धर्म पिताएं, क्योंकि वो आत्माएं जो निराकार हैं, और उस निराकार आत्माओं के बाप सुप्रीम सोल को अच्छी तरह से पकड़ते हैं। नंबरवार पकड़ते हैं। इसका मतलब अव्वल नंबर 100% पकड़ता होगा। जो अव्वल नंबर है अल्लाह अव्वल दीन, पहले नंबर का धर्म पिता, वो अव्वल नंबर पकड़ता है। सारा डिटेल पकड़ लेता है गहराई तक। और जो धर्म पिताएं बाद में आते हैं सृष्टि रूपी रंगमंच पर, चाहे उनके आधार मूर्त हों, चाहे उनकी बीज रूप आत्माएं हों, वो कम पहचानते हैं। नंबरवार कह देते हैं, नहीं पूरा पहचानते हैं तो कह देते हैं खुदा निराकार है। क्या करता है? अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने आफताब सूर्य बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने समंदर बनाया। पूछा जाता कैसे बनाया? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे धर्म पिता ने जितना कुरान में लिखा है उतनी ही बात काफी है। नाराज हो जाते हैं। अरे ज्ञान की बातों में नाराज होना क्या? तो देखो
दूसरा धर्म पिता इस दुनिया में आता है, दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, सब बातों में द्वैतवाद फैलाता है, उसका ही ये हाल है, तो बाद में आने वाले धर्म पिताओं का क्या हाल होगा? तो वो तो पूरा परिचय खुदा का कहो, अल्लाह मियाँ का कहो, भगवान का कहो, दे ही नहीं सकते। तो कौन देता है? वो देता है जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी, सारी मनुष्य आत्माओं का जो साकारी रूप है, जिसको कहें आदम, सृष्टि का आदि पुरुष, अंग्रेजी में कहते हैं एडम, हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव, जैनियों में कहते हैं आदिनाथ। तो वो जो शख्सियत है, सारी मनुष्य आत्माओं का बीज रूप बाप, वो इसलिए पहचानता है कि पूर्व जन्मों में जन्म जन्मांतर उस आत्मा हीरो पार्टधारी ने ऐसा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हीरो का पार्ट बजाया है कि जब अल्लाह मियाँ कहो इस सृष्टि पर आता है निराकार, निराकार आत्माओं का निराकार बाप, बिंदु 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 आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु, तो वो उसी बच्चे में प्रवेश करता है जो जन्म जन्मांतर बाप की स्मृति में रहता है। अरे द्वापर कलयुग में कोई पूरी रीति जानता है सुप्रीम सोल बाप को? कोई नहीं जानता। फिर भी आत्मिक स्टेज तो रहती है नंबरवार, क्योंकि सृष्टि के आदि में कहें कौन है परम पदधारी, तो कहते हैं विष्णु। उसकी चार भुजाएं सहयोगी के रूप में दिखाई जाती है सृष्टि के आदि काल से। वो विष्णु आदि में आत्मिक स्टेज में है, तो आदि सो अंत में भी आत्मिक स्टेज में ही रहता है, लेकिन अपने रूप को भूल जाता है। रूप को भूल जाता है कि मैं ज्योति बिंदु हूं, क्योंकि इस सृष्टि पर जब से भारत में खास शंकराचार्य आए तो उन्होंने सबको भ्रमित कर दिया। हम सब आत्मा सो परमात्मा है। गीता में लिखा है अणुअणियांसम, तो परमात्मा का स्वरूप अणुरूप है। तो सब समझने लगे हमारी आत्मा सो परमात्मा। शंकराचार्य ने तो यहां तक समझ लिया शिवोहम, मैं ही शिव हूं। तो ये जो हर आत्मा अपन को परमात्मा समझ बैठी, शिव समझ बैठी, तो शिव जब आते हैं उस मनुष्य तन में, जो अंतिम जन्म में भी विष्णु रूप होकर रहता है। विष्णु का मतलब एक में लगाओ,
माना इसे दुनिया में कलयुग के अंत में होता नहीं है कि स्त्री पुरुष से मिलकर एक होकर रहते हो। वाचा से, कर्मणा से, दृष्टि से, वृत्ति से कुछ न कुछ टकराव होता है। लेकिन वो जो विष्णु रूप है आदि सो अंत वाला, वो अंतिम जन्म में भी आपस में स्वभाव संस्कार मिलते हुए होते हैं। तो लेकिन गलती क्या हो जाती है, अपन वो ही भगवान समझ लेते हैं। अब सुप्रीम सोल उसी व्यक्तित्व में प्रवेश करता है जो भगवान जब आते हैं सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर, तो जो मत देते हैं, जो डायरेक्शन देते हैं, उस मत को जिसने सबसे जास्ती फॉलो किया अपने जीवन में, वो आत्मा संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा घोषित हो जाती है। सारी मनुष्य आत्माओं के बीच में 500-700 करोड़ मनुष्यों की सृष्टि होती है, 750 करोड़, उन सब के बीच में वो सर्वश्रेष्ठ घोषित हो जाता है। घोषित ही नहीं हो जाता, वो पूरे कल्प में, माना सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में श्रीमत के अनुकूल जितना चलता है उतना और कोई मनुष्य आत्मा उतना नहीं चल पाती। तो पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर, पूर्व कल्प के आधार पर वो सुप्रीम सोल जब 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र पूरा होता है तो उसमें प्रवेश कर जाता है, क्योंकि जानता है कि सृष्टि रूपी रंगमंच की यही श्रेष्ठ आत्मा है जिसने श्रीमत पर न चलने वाले जो नंबरवार धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स हैं उनसे टक्कर ली है। तो किसको सपोर्ट किया? टक्कर ली तो सपोर्ट किसको ली? किसके लिए किया? सुप्रीम सोल के लिए। सुप्रीम सोल की मत पर जो चलने वाले हैं उन सूर्यवंशियों को सपोर्ट करता रहा। बाकी जो नहीं चलने वाले या दूसरे धर्म पिताओं के मत पर चलने वाले, और दूसरे धर्म पिताएं अपने चलाते हैं, तो उसी आत्मा में जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप के समान हीरो पार्टदारी है, प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके पता तो लगता नहीं कि प्रवेश किया या नहीं किया। खासियत है शिव सुप्रीम सोल की कि और आत्माएं प्रवेश करती हैं तो पता लग जाता है। नैन चैन चेहरा मोहरा बातचीत बदल जाती है। और शिव जब प्रवेश करते हैं तो कोई को पता ही नहीं लगता कब आया कब चला जाता। तो उस मनुष्य सृष्टि के बीज आदम को भी पता नहीं लगता है, लेकिन वो तो अपने ही भनक में रहता है, शिवोहम क्या। तो बस जो भी संगठन और मंडली में इकट्ठा होता है उनके साथ देह का संग का रंग लगाकर ये समझता है मेरे संग के रंग से सारी दुनिया सुधरेगी। तो उन आत्माओं में पहला नंबर कोई तो मनुष्य आत्मा होगी। होगी या नहीं होगी? कौन?
जो ओम मंडली में पहले पहले संग का रंग लेने वाली बनती है। जल्दी बताया करो, एक शब्द बताओ समझ जाएंगे। जगदम्बा ऊपर ऊपर जो ढांचा होता है शरीर का, उसका संग लेती है कि उस ढांचे के अंदर जो असली चीज है उसका संग लेती है? कौन सी आत्मा है? जिसका नाम पड़ता है राधा। रा माने राम, धा माने धारण करे। कौन से राम को धारण करे? जिसमें सभी योगी लोग रमण करते हैं, आनंद करते हैं, खेल खेलते। तो योगियों में भी दो तरह के, एक स्पेशल धर्मपिता हैं और दूसरे सामान्य योगी। तो धर्मपिताओं के बीच में जो रमण करने वाले हैं याद में, स्मृति में, वो सभी धर्मपिताएं बीज रूप स्टेज वाले हैं। क्योंकि बीज रूप स्टेज की ये खासियत है कि जो उस बीज रूप निराकार शिव को याद करते हैं वो बड़ी तीक्ष्ण दौड़ने वाले होते हैं। क्या? तीव्र गति वाले होते हैं। तो शक्ति की पावर लेने में आगे कौन जाएंगे? है? वो जाएंगे या जो साधारण योगी है वो जाएंगे? अरे बताओ भाई, कुछ नहीं बताते हैं। जो तीव्र योगी हैं, तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, वो आगे चले जाते हैं। आगे तो चले जाते हैं लेकिन निराकार को याद करते हैं ना, बिंदु को। निराकार में गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, या साकार में गुण अवगुण होते हैं? एक अक्षर लिखो मालूम पड़ जाता है। साकार में गुण होते हैं। तो जब तक वो साकार न बने तब तक गुणों का संग तो होगा नहीं। होगा नहीं। ब्रह्मा कुमारियों ने 32 गुण वाला शिव ज्योति बिंदु का चित्र बना दिया। उन्हें पता ही नहीं है कि 3 मूर्तियों के ऊपर कौन सा शिव है जिसमें ये गुण भरे हुए हैं 32। तो एडवांस पार्टी में यूट्यूब में डाला गया है क्या कि 32 गुण जो हैं वो वास्तव में किस स्वरूप के हैं। वो निराकार ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर साकार मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करता है तो उसमें गुण भी होते हैं। क्या? जो भी 32 गुण हैं किसके हैं? जिसके हैं उसके लिए ब्रह्म वाक्य वेदवाणी में मुरली में बोला है क्या कि मैं तुम बच्चों को क्या बनाता हूं? आप समान बनाता हूं। तो नंबरवार ही तो बनेगी ना। तो वो जो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी आदम है वो बाप समान निराकारी पहले बन जाता है। इसलिए उसका नाम शंकर शिव के साथ जोड़ा जाता है। और कोई भी मनुष्य आत्मा का नहीं, कोई प्राणी मात्र का नहीं, कोई देव आत्मा का नहीं, कोई राक्षसी आत्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता, क्योंकि वो 100% समान बनता है। समझा? तो अब वो जो समान बन गया, शिव समान बन गया ना,
कि शिव ही बन गया ना, शिव बन नहीं गया, लेकिन शिव समान बन गया। जैसे एक बड़ा बच्चा होता है ना, तो बाप समान बन जाता है, उसी तरीके से शिव नहीं बन गया, लेकिन शक्तियों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से बाप समान ही बन गया। इसलिए मुसलमान कहते हैं आदम को खुदा मत कहो। आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है, तो एक ही है। जुदा माने अलग नहीं है, तो वो निराकार शिव जैसी स्मृति वाला, निरंतर स्मृति वाला बन जाता है। किसकी स्मृति? कोई साकार प्राणी की, कोई साकार मनुष्य की, है? किसकी स्मृति? निराकार ज्योति बिंदु की स्मृति। मैं तुम में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए, लीन होने वाली बात जो आती है, तो वो आत्मा जब संपन्न शिव समान बन जाती है, समान बनने के कारण फिर क्या होता है? उसी में गुण आते हैं, जो 32 गुण दिए हुए हैं, उसके लिए कहा गया है त्रिमूर्ति शिव। उस निराकार की 3 मूर्तियां हैं। क्या? बाकी जो सुप्रीम सोल शिव है, परम धामवासी, वहां मूर्तियां होती हैं? मूर्तियां तो होती नहीं। हाँ, वो सृष्टि पर जब आता है तो 3 मूर्तियां मौजूद होती हैं, लेकिन वास्तव में कर्तव्य होता है उनका क्या? शास्त्रों में जो नाम है काम के आधार पर हैं या ऐसे ही नाम पड़ जाते हैं? तो जो 3 मूर्तियां मौजूद होती हैं, उन्होंने कोई प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया? अरे उस समय कोई प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाया? नहीं दिखाया ना। वो तो प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाएं, तब कहा जाए क्या है कि वो 3 मूर्तियों का पाठ बजाने वाले नामधारी हैं। ब्रह्मा के मुख से निकले ब्राह्मण, कुख गोद से बने कुहवंशावली ब्राह्मण। प्रैक्टिकल देखने में आए तभी तो कहा जाएगा। है? विष्णु पालना करके दिखाए नई दुनिया की। अब नई दुनिया बनी नहीं और विष्णु को ऐसे नाम धर गया, हो जाएगा? तो जो 3 आत्माएं हैं, उनमें जो पहला है वो स्वयं प्रजापिता कहो, आदम कहो, वो जिसमें शिव प्रवेश कर जाते हैं, निराकार रथ ले लेते हैं शरीर रूपी। कहते हैं ना, अर्जुन के रथ में भगवान ने कंट्रोल किया, तो वो हो गया 2 आत्माएं हो गई ना, एक शिव और दूसरा अरे एक अक्षर लिखो, है शंकर। क्यों शंकर? क्योंकि मिक्स हो गए 2। एक पत्थर बुद्धि है और एक एकदम पारस बनाने वाला संग के रंग से। तो शिव शंकर नाम पड़ जाता है, क्योंकि 2 आत्मा एक ही शरीर में काम करती है। तो एक तो वो मूर्ति हो गई, फिर दूसरी मूर्ति है, दूसरी मूर्ति वो तो बाप हो गया, प्रैक्टिकल में हो गया बाप मनुष्य सृष्टि का, क्योंकि मनुष्य साकार तो बाप भी साकार।
तो जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है, नई सृष्टि रचने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए कौन चाहिए? है? मां चाहिए। तो कौन सी मां है? कौन सी मां कहेंगे और कैसे कहेंगे? है? हाँ, जो आत्मा है वो है पुरुष। पुरु माने शरीर रूपी पुर, शा माने शयन करने वाली, आराम से को कहेंगे आत्मा। नहीं तो शरीर के अंदर परेशानी पे अनुभव करती है तो आत्मा रूपी पुरुष बना ही नहीं। जैसे तो शिव प्रवेश कर गया ना, तो पक्का पक्का वो पुरुष है या नहीं है? तो इस सृष्टि पर आते ही उसे मां चाहिए, प्रैक्टिकल में चाहिए। ऐसे तो मां प्रजापिता बन गया क्या? उसमें वो सार रूप में मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है, साकार है, उसमें सार रूप में मां भी है और मनुष्य सृष्टि का बाप भी है। क्या बाप है? मनुष्य आत्माओं का बाप है ना? लेकिन पत्थर बुद्धि हो गया। क्या हो गया? पत्थर बुद्धि हो गया। कैसे? कैसे पत्थर बुद्धि हो जाता है? बाप है ना, 500-700 करोड़ का बाप है ना, तो बाप सब बच्चों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है या नहीं आता है? आता है। तो बच्चों का संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? रंग लगता रहता है। और वो ऊपर से आत्माएं दूसरी जो आत्माएं उतरती हैं आत्मलोक से, वो सात्विक आत्माएं तो उतरती हैं, परंतु जिस जैसे साकार मनुष्यों में प्रवेश करती हैं, जो वही कमजोर आत्माएं हैं जो स्वर्ग में कहो, सतयुग त्रेता रामकृष्ण की दुनिया में कहो, कम कलाओं वाली बनती है, कम जन्म लेने वाली बनती है। वो ही जन्म लेते लेते नीचे उतरती हैं। द्वैतवादी द्वापर युग में तो क्या होता है? भारतवासी तो है ही स्वर्ग में, भारत स्वर्ग है, भारत नरक है। तो स्वर्ग में थी, नरक में भी आई, तो पक्की भारतवासी तो हुई ना। कहाँ की वासी? भारतवासी। तो वो भारतवासियों की एक शिफ्ट बताई, कमजोरी कहो, कुछ भी कहो, विशेषता कहो, क्या? हाँ, सुनी सुनाई बातों पर प्रभावित हो जाती है। माता है ना, भारत माता का नाम लिया जाता है कि भारत पिता कहा जाता है? भारत माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? माता का नाम आगे क्यों? क्योंकि वो ही माता है। क्या? जो इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में संजीवनी बूटी का काम करती है। क्या? संग माने संपूर्ण, जीवनी माने जीवन, संपूर्ण जीवन माने 16 कला संपूर्ण जीवन या कलातीत जीवन, अतीन्द्रिय सुख पाने वाला जीवन। तो ऊपर से शिव सुप्रीम सोल आया, साकार मनुष्य में प्रवेश किया और उस पुरुष को
और जिसमें प्रवेश किया वो भी पुरुष की स्त्री चोला है, पुरुष चोला। तो दोनों ही पुरुष। तो पुरुष को क्या चाहिए है? दो पुरुष हैं तो क्या चाहिए है? दो पुरुष एक माता चाहिए, माताएं भी दो चाहिए। निराकार को निराकारी स्टेज वाली आत्म भाव वाली माता चाहिए। क्या कैसी माता चाहिए? आत्म भाव वाली। जैसे आत्मा अविनाशी है ऐसे आत्म भाव वाली स्त्री चाहिए। तो जिस माता को प्रैक्टिकल में चुनता है, माता माने स्त्री चोला, वो पहली माता कोई दूसरी नहीं होती है। जिस मनुष्य में प्रवेश किया आदम में, उसकी ही परा प्रकृति। क्या पुरुष को प्रकृति चाहिए। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो अकेली आत्म भाव से काम नहीं चलेगा। आत्मा अकेली कुछ काम करेगी फुदक फुदक के? नहीं करेगी। तो गीता में लिखा है प्रकृति को, परा प्रकृति को अवस्थम्य। क्या अवस्थम्य में अच्छी तरह से भली भांति स्थिर करके। क्या इधर उधर चंचल न बने। क्या स्त्री जाति जब चंचल बनती है तो दूसरों से आंख लड़ाती है, दूसरों से संबंध इंद्रियों का जोड़ती है। तो क्या किया शिव ने? जो आत्मभाव वाली प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति, उसको अवस्थम्य, गीता में शब्द आया है, अच्छी तरह से स्थिर किया, हिलने न पाए। और अब सिर्फ आत्मा से ही थोड़े काम चलेगा। चलो आत्मिक रूप वाली जो परा प्रकृति है वो तो स्थिर है सृष्टि के आदि से ही। उसका नाम ही है सती, सत्य को धारण करने वाली। क्या सत्य माने? प्योर सार, जिसमें कुछ भी मिक्स न हो। तो सार को धारण करती है, उसको सती कहा जाता है। माने दूसरे पुरुष का संग नहीं करती। तो क्या होता है? सती कही जाती है। और वही सती फिर अगले जन्म में पार्वती कही जाती है, पार लगाने वाली। शिव का बड़ा बच्चा शंकर है, उसको कौन पार लगाएगा? लेकिन पुरुष है कि स्त्री है? शंकर पुरुष है ना। और पुरुष तो जब द्वापर कलयुग आता है, नीचे युग आते हैं द्वैतवादी, तो सब दुर्योधन दुशासन बन जाते हैं। तो कामांध बन जाते हैं, क्रोधांध बन जाते हैं, लोभांध बन जाते हैं, बनते हैं ना। तो उनको कहें कि जब ऐसे विकारों से ग्रसित हो जाते हैं पुरुष लोग खास, तो उनको कहा जाता है दुर्योधन दुशासन। वो फिर दौड़ नहीं लगा सकते। आत्मा की जो दौड़ है
आत्मलोक की तरफ जाने की, आत्म की स्थिति में टिकने की, उसमें स्थिर ही नहीं हो पाते। हाँ, जो कन्याएं माताएं हैं वो पवित्रता को चाहे तो जीवन में धारण करें, हैं? एक पुरुष एक लिंग स्वामी को स्मृति में, वाचा में, दृष्टि में रखें तो जो इस तरह की अव्वल नंबर माता है वो हो गई परा प्रकृति। लेकिन वो आत्मिक रूप है, शरीर भी तो चाहिए, देवहन वाली भी तो चाहिए, तो दूसरी प्रकृति है अपरा प्रकृति। क्या? उस परम पुरुष की दो पत्नियां, शास्त्रों में उनको कह दिया है कि कश्यप ऋषि को दो पत्नियां थी। काश्य माने तेज, योग का, योग का तेज पीने वाला कश्यप ऋषि माने शंकर ही हो गया। और उसको दो पत्नियां, दो पत्नियों का मतलब एक परा प्रकृति है आत्मभाव वाली, और दूसरी अपरा प्रकृति थोड़ा नीचे किस्म की देह भाव वाली। देहभान ज्यादा रहता है, वो देहभान जल्दी छूटता ही नहीं। तो वो अहंकारिणी जो है, देह अहंकार वाली अपरा प्रकृति, वो 5 जड़ तत्वों की स्वामिनी है जिनसे शरीर बनता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इस संसार में, इस सृष्टि में, साकार सृष्टि में 5 जड़ तत्वों का संघात है? इससे शरीर तैयार होता है, इससे देवान तैयार होता है। तो ये दोनों माताएं फिर क्या करती हैं? संतान पैदा करती है। आत्मिक स्थिति वाली परा प्रकृति से, जिसे कहते हैं अदिति, आ माने नहीं, दिति माने खंडित, जो अखंड ब्रह्मचारिणी रहती है पार्वती, वो अखंड ब्रह्मचारिणी वो ही संजीवनी बूटी है। क्या? किसके लिए? दुनिया वालों के लिए बाद में, पहले अपने पति के लिए। क्या? पति पुरुष है, स्त्री है? पति। इस सृष्टि में अंतिम जन्म तक भी, कलयुग के अंत में पुरुष ही बन के रहता है ना। सत्यवत रहता। स्वर्ग की बात छोड़ो, वो तो नाम ही है स्वर्ग, स्वर्ग स्व स्थिति में गया, आत्मिक स्थिति रहती है। लेकिन जब नरक होता है तो नरक की संतान बनते हैं, वो नरक कहा जाता है। तो नरक करने वाला वो जो आदम है वो भी नरक, उसमें भी कमी आ जाती है। कब से आती है? ठीक 2500 वर्ष पहले, सृष्टि का अंत होने से 2500 वर्ष पहले। कौन आता है? कौन आत्मा का प्रताप है जो सृष्टि बदल जाती है? इब्राहिम। अरे एक अक्षर ही लिखो, नहीं तो नंबर पीछे हो जाएगा बताने। हैं? इब्राहिम 2500 साल पहले आता है, और वो आत्मा जब से आती है इस सृष्टि पर, तो वो स्वर्ग की परंपरा तो नहीं जानती कि स्व स्थिति में रहने वाले जो देव आत्माएं होते थे भारत में, स्वर्ग में, वो आत्मिक स्थिति वाले होने के कारण आत्मा ज्ञान को धारण करने वाली है। इसलिए ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो ज्ञान को ग्रहण करती है।
तो ज्ञान इंद्रियों की सृष्टि होती है स्वर्ग में, ये उसकी बुद्धि में नहीं रहता। वो जैसे ही आता है इस सृष्टि पर, बस वो भ्रष्ट कर्म इंद्रियों का आसरा लेता है। और भ्रष्ट कर्म इंद्रियों में मुख्य है काम इंद्रिय। तो वो अपना वाइब्रेशन इस सृष्टि पर तेजी से फैलाता है, क्योंकि नई पावरफुल आत्मा आई ना, सत्व प्रधान है ना, तो उसका वाइब्रेशन बड़ी तेजी से फैलता है। उसकी वाइब्रेशन को सबसे पहले कौन पकड़ेगा? है कौन? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, एक अक्षर में बताओ। आदत पकड़ेगा बम्बा। जगदम्बा, ये रही ना बात। सृष्टि की आदि में भी देवभान का वाइब्रेशन पकड़ने वाली कौन सी आत्मा थी? है आदि से अंत तक कौन सी थी? जगदम्ब है। क्या ये मुसलमानों का नाम रखा हुआ है क्या? जो इब्राहिम आया ना, उससे प्रभावित हुई। और जो भ्रष्ट कर्म इंद्रियां हैं उनका वाइब्रेशन उसने जल्दी पकड़ लिया। अपरा प्रकृति ने, नीच प्रकृति जो देह को विशेष महत्व देती है, दैहिक बाप को पहचानती है, और आत्मिक स्थिति वाला बाप जो उस देहधारी में प्रवेश करके कार्य करता है, उसको नहीं पहचानती। तो सृष्टि के उतरती काल में भी, द्वापर में, वो आत्मा देह का जो भ्रष्ट अंग का है, वो कर्म को कैच कर लेती है और कैच करके अपने पति को बरगलाती है, आगम को, कि ऐसा करो जो बताया कल, गंदुम फल खाओ, बॉडी के बीच का फल खाओ। अब वो तो पुरुष है या स्त्री है? आगम द्वापर की आदि में है पुरुष। तो वहां से उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे कहा, वो एक ही चोटी का ब्राह्मण है जो सृष्टि परिवर्तन करने का निमित्त बनता है हर युग में। क्या सतयुग के आदि में भी वो आत्मा की जो सात्विक स्टेज है, आत्म स्थिति, पक्का वाइब्रेशन पकड़ने वाली, जिसके आधार पर इंद्रियों से परे का सुख क्रिएट होता है, अति इंद्रिय सुख। पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, गायन है ना। तो वो सतयुग की आदि में वो वाइब्रेशन क्रिएट करने का निमित्त बनता है। ऐसे त्रेता में जो श्रेष्ठ इंद्रियां हैं ना, क्या क्या? आंख सबसे ऊंची, फिर कान 2 नंबर में, फिर नाक घ्राण इंद्रिय 3 नंबर में, फिर स्वाद जिह्वा 4 नंबर में, फिर चुंबन लेते हैं ना, तो जो या ये जो स्पर्श का सुख होता है, वो स्पर्श इंद्रिय बड़ा खुश हो रहा है, इसको तो खुशी का पारावार चढ़ गया। तो ये हुआ 5 ज्ञानेंद्रिय। वो 5 ज्ञानेंद्रियों तक सुख लेने का जो वाइब्रेशन रहता है, तब तक है स्वर्ग में सतयुग की रचना, पैदाइश। फिर क्या होता है? त्रेता युग जब शुरू होता है, तो ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका सुख थोड़ा कम हो जाता है, 2 कला।
तो बस बाहुपाश में उतर आते हैं। क्या किसी को ज्यादा प्यार होता है ना तो दोनों बाहों में जकड़ लेते हैं, छाती से जकड़ लेते हैं। तो देह भान जो है ज्ञान इंद्रियों से उतर करके कहाँ आ गया, बाहुपाश तक आ गया। तो वो त्रेता युग की संतान चलती है। क्या कंधों से लेकर के और कमर तक। विराट पुरुष का आधा रूप हो गया। उसके बाद इब्राहिम टपक पड़ा, उसको इंद्रियों के सुख का पता ही नहीं है, बुद्धि में ही नहीं है कि श्रेष्ठ इंद्रियों से संतान पैदा होती है। तो वो तेजी से अपना वाइब्रेशन फैलाता है। उस वाइब्रेशन को प्रकृति का जो नीचा रूप है देहभान वाली, वो पकड़ लेती है और पकड़ करके अपने पति को, आदम को बरगलाती है। आदम तो पुरुष है। तो द्वैतवादी द्वापर युग में जब इब्राहिम आ जाता है तो पुरुषों को, सभी को वो भ्रष्ट इंद्रिय का आकर्षण चालू तो हो जाता है, लेकिन बुद्धि में वो बात नहीं होती है आदम पे, और ये वो उसकी बुद्धि में डाल देती है कि ये सुख लेना चाहिए। तो वो कैसा ब्राह्मण है, आदम कैसा ब्राह्मण है, चोटी का ब्राह्मण था ना। सत्युग के आदि में भी सत्युग की परंपरा शुरू करता है, त्रेता के आदि में भी क्षत्रियों की परंपरा शुरू करता है, और द्वापर के आदि में भी ऐसा ब्राह्मण बनता है जो पहला पहला विषयस वैश्य बनता है। ये भ्रष्ट इंद्रियों से जो विष निकलता है, जिसको कहते हैं मूत की औलाद, क्या अंग्रेजी लोग कहते हैं यूरिन, कहते हैं ना है? ये चैतन्य जो मनुष्य हैं उनमें यूरिन निकलती है, उससे बिच्छू टिंडन वाली संतान पैदा होती है। और जो धरणी माता कही जाती है, पृथ्वी माता, वो प्रदूषित होती है। ऐसे ही इस दुनिया में जो स्थूल धरणी है उसमें भी ये आज बड़ी तादाद में यूरिया डाली जाती है। ये यूरिया डालने से सारी धरणी एकदम कठराली बनती चली जाती, कलराठी। तो बंजर जैसी जमीन होती जाती है। जो पैदाइश होनी चाहिए फर्स्ट क्लास सात्विक, जिससे खाने से पीने से कोई बीमारी न पैदा हो, ऐसा तो अब हो ही नहीं सकता। तो देखो पता चला, ये जो देह को महत्व देने वाली माता है प्रकृति, वो नीची टाइप की हो गई, स्वभाव वाली। हैं परम पुरुष को प्रकृति चाहिए सृष्टि रचने के लिए, और प्रकृति के दो रूप बताए, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। शास्त्रों में नाम दिया दिति और अदिति। दिति से पहले दैत्य पैदा हुए, क्या जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, विष्णु की औलाद वैष्णव, शिव की औलाद शैव, एक मात्रा बढ़ती है ना, ऐसे ही दिति की औलाद दैत्य। उनका काम ही है क्या, दैत्य काम करना। दिति, जैसे दिति का नाम है ना खंडित, ऐसे उन दैत्यों का काम ही है जो भी स्त्रियां हैं उनकी चीड़ फाड़ करते रहो। तो दैत्य नाम पड़ा, दैत्य कर्म करने वाले, खंडित करने वाले। वो
वहां से द्वापर युग से पहला ब्राह्मण निमित्त बन गया क्या? भ्रष्ट इंद्रियों का विष पीना शुरू हो गया। पहले पहले शुरुआत में जो भी धर्म पिताएं आते हैं उनमें विकृति नहीं होती है। जैसे ब्रह्म वाक्य मुरली में आया वेदवाणी में कि क्राइस्ट जब आया था परमधाम से, उस समय विकार की चेष्टा नहीं होती थी, भ्रष्ट इंद्रियों का विकार नहीं होता। हाँ, नई आत्मा है ना, इसलिए चेहरे पर तो बड़ा आकर्षण होता है क्या? उसमें भी नेत्रों में बड़ा आकर्षण। कोई भी धर्म पिता ले लो, ध्यान से देखो उनके चेहरे को, क्या आज भी उनके चित्र मिल रहे हैं? इतने आकर्षण वाले थे हैं? क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, आंखों में आकर्षण है ना। किस बात का आकर्षण? रूहानियत का आकर्षण। ऐसे ही शंकराचार्य को, ऐसे ही किसको? सिखों के गुरु नानक को। ध्यान से देखो, वो रूहानियत जब वो आत्मा आती है तो चेहरे से टपकती है तो वो ही रूहानियत। इब्राहिम जब आया, वो भ्रष्ट इंद्रियों के कर्म का वाइब्रेशन तो फैलाया, क्योंकि उसकी बुद्धि में ये नहीं था कि इन श्रेष्ठ इंद्रियों से भी संतान पैदा होती है या सुख लिया जा सकता है। तो उसने बड़ी भयंकर गति से ये वाइब्रेशन फैलाया और वो वाइब्रेशन देवहन को जगदम्बा ने पकड़ा और पति को बरगलाया, और पति दुर्योधन दुशासन वृत्ति का पुरुष होने के कारण उसने दुष्ट कर्म कर लिया। तो मुसलमानों में आता है कि आदम और हवा दोनों नरक में चले गए, गिरती हुई कला में आ गए। तो अब समझ में आया क्या कि दोनों प्रकृति जो हैं, परा प्रकृति या परा प्रकृति, उन दोनों के बीच में संजीवनी बूटी कौन सी हुई? संपूर्ण जीवन देने वाली, देवताओं का 16 कला संपूर्ण जीवन देने वाली, वो परा प्रकृति है, आत्मभाव वाली प्रकृति। जब शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो उस माता को पहले चॉइस करते हैं। तो शंकर की चॉइस हुई सती, जो बाद में नाम पड़ता पार्वती। अब वो पार्वती वाली आत्मा आत्मभाव वाली है ना, तो ओम मंडली में मंडली तो बन गई, लेकिन वास्तविक रूप से देखी जाए तो बड़ी माता कौन सी है? परा प्रकृति बड़ी माता कैसे हो गई? बच्चा तो तब पैदा होगा जब आत्मा और देह दोनों का मेल हो। अरे वो तो है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लिख के देने में कितनी देर लगती। तो आत्मा को प्रेफरेंस देंगे, आत्मभाव को प्रेफरेंस देंगे, या विनाशी देह को प्रेफरेंस देंगे? जो पति है किसको प्रेफरेंस देगा? आत्मभाव को प्रेफरेंस देगा ना। तो वो परा प्रकृति के द्वारा, परा प्रकृति के संयोग से जो संतानें पैदा होती हैं, वो किस तरह की संतानें पैदा होती हैं? पहले पहले
आत्मभाव वाली कौन सी, उन्हें क्या कहा जाता है? उनका नाम कुछ है इस दुनिया में कोई, या शास्त्रों में नाम कुछ पढ़ा है? कोई रूप है उस तरह की आत्माओं का? घंटों लगते हैं। ब्रह्म अरे अम्मा तो है, बड़ी अम्मा। हाँ, क्या सपूत? कपूत सपूत कहां से? क्या हुआ? चलो, रुद्रगण पुरुष स्वभाव वाले, आत्म भाव वाले। आत्म भाव की प्रकृति से किनकी पैदाइश होना शुरू हुई? पहले पहले आत्म भाव वाली आत्माएं पहले ज्ञान में आई ओम मंडली में, और उनमें भी सबसे पहले आई जो आत्मा शंकर के बाद दूसरे नंबर की योग धारण करने वाली, योगिनी जिसका नाम दिया, वो योगेश्वर, वो योगेश्वरी, वो ही जो रुद्र ज्ञान यज्ञ चलता है, आरंभ होता है, उसमें महारुद्र का काम करने वाला शंकर और उसकी सहयोग देने वाली आत्मा है रुद्र, महारुद्र के साथ रुद्राणी। तो वो दोनों आत्माएं मिलकर के जो संगठन तैयार करती है उसका नाम पड़ता है रुद्रमाला। 108 इस तरह के बच्चे तैयार होते हैं पहले पहले, जो आत्मिक स्टेज धारण करने वाले, क्योंकि आत्मभाव वाली माता से ही जन्म लेते हैं। समझा? फिर क्या होता है? फिर बाद में जो साक्षात्कार वाला भक्त था अव्वल नंबर, कौन? दादा लेखराज, है ना? वो पहले भी आया था, आकर के वापस चला गया, सिर्फ सुन लिया क्या कि मेरा ब्रह्मा का पाठ है, और सिंध हैदराबाद में जाके सत्संग में उसने अपना काम शुरू कर दिया, सत्संग का जोर शोर से। तो वो आत्माएं जो रुद्रमाला के बच्चे पहले बनते हैं, ज्ञान में पहले निकलती हैं, वो रुद्रमाला के बच्चे ज्यादा जन्म इस सृष्टि पर पुरुष के लेंगे या स्त्री के लेंगे? पुरुष के ज्यादा जन्म होते हैं, इसलिए वो भी दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आ जाते हैं। और जो माता है ना, वो माता आत्मभाव वाली है, जिससे संजीवनी बूटी तैयार होती है, प्रैक्टिकल में पवित्र जीवन जीने वाली ब्राह्मणी बनती है। लेकिन उसके जन्म इस सृष्टि पर स्त्री रूप के ज्यादा होंगे कि पुरुष रूप के ज्यादा होंगे? पुरुष रूप के ज्यादा होंगे। है वो माता जो परा प्रकृति बनती है, जिससे आत्म स्थिति वाले बच्चे पैदा होते हैं। पहला पहला बच्ची पैदा हुई कौन सी? योगिनी हुई ना। तो योगिनी तो पुरुष प्रकृति वाली है ना, रुद्रमाला का मौका हुआ ना,
इसलिए वो तो पुरुष जन्म ज्यादा लेती है, और सारे ही मण के पुरुष जन्म ज्यादा लेते हैं। लेकिन माँ कैसी है? आत्मभाव वाली तो है, लेकिन फॉलो किसको करती है? 100% किसको फॉलो करती है? शंकर को फॉलो करती है ना, पुरुष शरीर को फॉलो करती है ना। इसलिए वो स्वयं चोले के हिसाब से कैसी है? चोले के हिसाब से सहयोगिनी है अव्वल नंबर की, या अपनी चलाने वाली है? पक्की सहयोगी। जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन में पक्की सहयोगिनी कौन बनी थी? ओम राधे। ऐसे ही पक्की सहयोगिनी, तो वो पक्की सहयोगिनी का नाम संजीवनी बूटी है। संपूर्ण जीवन धारण करती है, और संपूर्ण जीवन उसे कहेंगे जो सुख ही सुख में रहे हर जन्म। या जो पुरुष स्वभाव के रुद्रमाला के मण के जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले हैं, वो तो मार काट मचाते हैं? तो हिंसक दुनिया में उनको युद्ध करना पड़ता है, तो देह का सुख ले पाते हैं? नहीं। देह का सुख लेने में, आत्मा का भी सुख लेने में सबसे आगे कौन गई है? रानी तो दुनिया में बहुत होती है, महारानी है शंकर। लो शंकर का कहाँ देह का सुख, आत्मा का सुख। और जो विष पीने वाला है देह से, राधा, वो राधा जो है वो ही वास्तव में संजीवनी बूटी है। प्रैक्टिकल में जब वो निकलती है तो सारे सूरजीत हो जाते हैं, नंबरवार। रुद्रमाला के मण के भी सूरजीत बनते हैं। आधार मूर्त जड़ों के रूप में काम करने वाली आत्माएं भी सूरजीत बनती हैं। और यहाँ तक के सारे धर्म पिताएं और सारे धर्म पिताओं के फॉलोअर्स भी सूरजीत बन जाते हैं। क्या सब पुरुषार्थ में खड़े हो जाते हैं। क्या पुरुष अर्थ, आत्मा के अर्थ, आत्मा के कल्याण के अर्थ क्या करने में लग जाते हैं? जो तरीका बताया अपन को आत्मा समझ करके साकार में आए हुए निराकार शिव के स्वरूप को याद करो, सबको ये संजीवनी बूटी मिल जाती, सब सूरजीत बन जाते हैं। तो फिर सब खड़े हो जाते हैं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर पुरुषार्थ करने के लिए, है ना। और सारी षष्ठी वसुधैव कुटुंबकम बन जाती है। सारी वसुधा के जितने भी प्राणी मात्र हैं, मनुष्य मात्र हैं, वो सब सुखी हो जाते हैं। यथा राजा पता पड़े तो सृष्टि के माता पिता ही संपन्न से धारण करते हैं, विष्णु रूप बन जाते हैं, तो सारी सृष्टि की पालना भी विष्णु के द्वारा होती है। नई सृष्टि की पालना होती है ना। तो ये तो होते हैं, बहुत ही ढेर के ढेर होते हैं। क्या होते हैं? संजीवनी बूटी जिनको सुंघाई जाती है तो क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं पुरुषार्थ। थोड़े नहीं, क्या कितने, बहुत, कितने ढेर के ढेर। अरे बताओ, बहुत ही कितने। अरे राम राम, हाँ 750 करोड़, 7.5 अरब
इतनी मनुष्यात्माएं संजीवनी बूटी सूंघती हैं और पुरुषार्थ में खड़ी हो जाती है, जैसे विष्णु खड़ा हुआ है त्रिमूर्ति में। क्या ओम। आज वैरायटी बताया ना कि देहभान जिस तरह से गिरता है, देहभान में जिस तरह से आते हैं, जैसे संगम युग में वाइब्रेशन से संतान पैदा होती है, और सतयुग में मुख की जो ज्ञानेंद्रियां है वहां तक आ गया, और मुख से प्यार से संतान पैदा होती है। सती मुरली बोला। हाँ जी। और त्रेता में बाहुपाश में आ गए, द्वापर में कमर तक आ गया, भ्रष्ट इंद्रियों तक आ गया। तो हर युग का बताया, लेकिन कलयुग में ऐसे क्या हो जाता है? कलयुग में तो सारे ही अंग, जो भ्रष्ट से भ्रष्ट अंग है, इसके ऊपर सारा वजन पड़ता है। पांव, वो भी जब पति बच्चा पैदा करता है ना, बीज डालता है ना, तो आखिरी जोश में जब आता है तो ये भी कड़क हो जाता है, हाथ पांव सब कड़क हो जाते हैं, सारे शरीर से, शरीर का सारा खून की ताकत लग जाती है। हाँ, उसको कहेंगे बेविचारी दुनिया। कैसी? भय वर्ण संकर सब है, सब वर्ण संकर हो जाते हैं। न कोई देवता ब्राह्मण रहता है, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य, न कोई शूद्र। क्या भंगी ना आकर के ब्रह्मा बाबा के गले लिपट जाती है। क्या कहा? सारी सभा के सामने नो लोकलाज। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कलयुग में क्या होता है। एकदम व्यभिचारी बन जाते हैं सारे ही अंग व्यभिचारी। पांव भी तो अंग हैं भ्रष्ट इंद्रियों में। सांप होता है ना, सांप जब आपस में मिलते हैं तो खड़े हो जाते हैं और पूंछ पे सारा उनका दबाव आता है। विकारों की पूंछ के ऊपर पूरा उनका दोनों का शरीर खड़ा हो जाता है, इतने विकारी होते हैं। तो सांप जैसे हो जाते हैं मनुष्य, एड़ी से चोटी तक की सारी ताकत लगा देते हैं, तब संतान पैदा होती है। चलो एक बात हुई, अब दूसरी बात। धर्म पिताओं को स्पेशल योगी क्यों बोला है? जो जितना बड़ा योगी होगा वो फिर वशीकरण मंत्र वाला होगा कि नहीं होगा? अच्छा, उतने सारे हुजूम को वो अपने में बस में नहीं करता है, कन्वर्ट कर लेता है। नहीं करता है। जैसे इस्लाम धर्म का और क्रिश्चियन धर्म का इतना बड़ा हुजूम है। तो मतलब मोहम्मद, इब्राहिम और क्राइस्ट का तो योग बल से उन्होंने हुजूम माना दुनिया के बड़े हिस्से को वशीकरण मंत्र से वश में कर लिया ना। फिर एक और बात है, गंदुम फल की कहानी बताते हुए बताया ना, इव अपने पति को बरगलाती है, लेकिन क्या? लेकिन इव के साथ प्रवृत्ति कहाँ रहती है? प्रवृत्ति रहती है राधा के साथ। इव तो टपक पड़ती है ना। टपक पड़ती है। कलाएं कितनी रह जाती हैं? 8। रोशनी कितनी रह जाती है? आधा। फिर आधे से भी कम होती है कि नहीं? त्रेता के आखिरी जन्म के बाद तभी इब्राहिम आ जाता है। कौन सा पलड़ा भारी हो जाएगा? भ्रष्ट इंद्रियों का कि श्रेष्ठ इंद्रियों का? भ्रष्ट इंद्रियों का। तो हो गया। पत्नी तो वास्तव में राधा होनी चाहिए ना। पत्नी राधा कैसे होनी चाहिए? श्रेष्ठ इंद्रियों का आकर्षण रह गया, अब भ्रष्ट इंद्रियों में आ गया। फिर अच्छा, इसलिए जब ऊपर से आत्मा ही निमित्त मात्र ऐसी आ गई इस संसार में। जैसे कहते हैं ना, बच्चा घर में आया तो ऐसा बच्चा घर में आया, सारे घर की काया पलट हो गई, धन ही धन आने लगा।
तो निमित्त कौन बना? वो बच्चा। ऐसे इब्राहिम आया और सारी सृष्टि में वो वाइब्रेशन फैल गया, काम इंद्रियों का, भ्रष्ट इंद्रियों का भ्रष्ट वाइब्रेशन फैल गया। उसको किसने पहले पकड़ा? ईव ने पकड़ा, देवान वाली ने। लेकिन वास्तव में माया पहले पकड़ के ईव को बरगलाती है ना। अगर और गहराई से देखा जाए तो ईव पकड़ाती, ईव माया पकड़ती है, ईव को कंट्रोल कर लेती है। माया तो बच्ची है, बेटी है ना। मतलब पहले माया पकड़ती है और फिर अपनी माँ को बरगलाती है। जानती है इसके हाथ में सारी पावर है, इसकी पावर से आधा विनाश हो गया ये जब हिलती है तो। माया बेटी मतलब उधर रियल में बेटी होती है या कोई और संबंध में रहती है? ओहो, वो दादी अम्मा है कि नहीं? कौन? जगदम्बा। जगदम्बा, तो वहां भी दादी अम्मा बन जाती है। ठीक है। और यही 2-3 पॉइंट्स नोट किए थे जो क्लियर करने थे। बस इतने में हवा निकल जाती है। अरे इतना प्रश्न आना चाहिए कि आने वाले लोग जो है प्रश्न करना ही भूल जाए। तभी भी तो कहेंगे चार्वाक सिद्धांत। क्या? एक चार्वाक ऋषि बताते हैं, ऋषि मुनि, वो किसी की बात को चलने ही नहीं देते, सब बातों को काट देते। वो उनको नास्तिक संप्रदाय लोग कहते हैं, ऋषि मुनि लोग नास्तिक है। बहुत वाद विवाद, बाल में से खाल, खाल में से बाल है। चार्वाक मुनि। हाँ हाँ। चलो, हे